नमस्कार, मैं पूजा। बिहार टेक्स के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार और देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पहले बिहार की सुर्खियां। किशनगंज बॉर्डर पर नेपाल पुलिस ने भारतीय युवक को गोली मारी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। केंद्रीय टीम ने बिहार में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए दिल्ली मुंबई के उदाहरण के साथ दिए कई अहम सुझाव। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए केंद्र से बिहार को मिले 264 नए वेंटिलेटर। यूपी के कन्नौज में हादसा, बिहार से दिल्ली ले जा रही बस कार से टकराकर पलटी, 6 मजदूरों की मौत, 20 जख्मी। पूर्णिया में घर पर गिरी आकाशीय बिजली, महिला समेत एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। बिहार में बिजली परियोजनाओं में नहीं होगा चीनी उपकरणों का इस्तेमाल, केंद्र से दूसरी कंपनियों की लिस्ट मांगी। सत्तरघाट पुल के अप्रोच रोड की मरम्मत में बाधा डालने के आरोपी की गिरफ्तार के लिए पुलिस ने बनाई टीम, तलाश तेज। ऊर्जा मंत्री का लालू तेजस्वी पर निशाना, कहा जिन्होंने बिहार को लूटा उनके पुत्र रहनुमा बनने का ख्वाब देख रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू ने लॉन्च किया बैनर, इस बार गूंजेगा हाँ मैं नीतीश कुमार हूँ का नारा। पटना एम्स ने बनाया ऐसा बेड जो कोरोना मरीज से निकले संक्रमण को करेगा नष्ट। अब देश दुनिया की सुर्खियां। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त को, पीएम नरेंद्र मोदी भी जाएंगे। शरद पवार ने कहा मंदिर पूजन नहीं, लॉकडाउन से हो रहे आर्थिक नुकसान पर ध्यान दे मोदी सरकार। खत्म नहीं हुई ओली की मुश्किलें, प्रचंड ने कहा प्रधानमंत्री के साथ कोई समझौता नहीं। ट्रंप ने कहा कोरोना की समस्या हल होने तक कोई चुनावी रैली नहीं करेंगे, वोटरों से जुड़ने के लिए टेलीफोनिक रैली कर रहे। अब ब्रिटेन ने चीन को दिया झटका, जापान के साथ तैयार करेगा 5G नेटवर्क। अब खबरें विस्तार से। किशनगंज जिले के टेढ़ागाछ प्रखंड के फतेहपुर स्थित भारत नेपाल सीमा पर नेपाल पुलिस ने अपनी मवेशी ढूंढने गए 3 भारतीय नागरिकों पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में एक युवक घायल हो गया। घायल युवक जितेंद्र कुमार सिंह का इलाज पूर्णिया में चल रहा है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इस घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस और 12वीं बटालियन के SSB फतेहपुर को दी गई। घटना की वजह से रविवार की सुबह से भारत नेपाल सीमा पर तनाव का माहौल है। बिहार में जांच के तरीके को बदलना होगा, संक्रमितों की पहचान और उन्हें अलग करने के साथ इलाज की सुविधा मुहैया करानी होगी, तभी संक्रमण की स्थिति में परिवर्तन होगा। यह सुझाव केंद्रीय टीम ने स्वास्थ्य विभाग के आलाधिकारियों को दिए। केंद्रीय टीम ने कहा कि दिल्ली और महाराष्ट्र ने केंद्र के सुझावों पर अमल कर ही स्थिति को बेहतर किया है। इन राज्यों में जो पहले स्थिति थी वो आज बिहार में बन रही है। केंद्रीय टीम का नेतृत्व स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने किया। स्वास्थ्य विभाग के आलाधिकारियों के साथ बैठक में स्वास्थ्य संसाधनों को बढ़ाने को लेकर भी चर्चा की गई। बिहार में कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने 264 नए वेंटिलेटर उपलब्ध कराया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग कोरोना मरीजों को बेहतर इलाज देने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में भेजे गए 100 वेंटिलेटर के अतिरिक्त और 264 वेंटिलेटर भेजा गया है। इसमें से 25 वेंटिलेटर एम्स पटना और शेष वेंटिलेटर राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल में लगेंगे। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में सौरिक के पास एक बस सड़क किनारे खड़ी कार से टकराकर पलट गई। हादसे में बस सवार 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 यात्री जख्मी हुए हैं। घायलों को सौरिक और सैफई और तरवा के अस्पतालों में भर्ती किया गया है। यह हादसा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर रविवार तड़के हुआ। बस बिहार के मधुबनी से दिल्ली जा रही थी। इसमें ज्यादातर मजदूर थे जो अनलॉक के बाद काम पर लौट रहे थे। पूर्णिया के दमदहा थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंघारापट्टी गांव के तिलंगवा टोला में रविवार सुबह ठनका गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में कैलाश मंडल, निभा देवी और दिलखुश कुमार शामिल है। बताया जाता है कि सभी लोग घरों में ही बैठे थे। इसी दौरान ठनका गिरने से तीनों की मौत हो गई। घटना के बाद से समूचे गाँव में कोहराम मचा हुआ है। वहीं मधेपुरा में ठनका गिरने से लगी आग में झुलसने से एक महिला की मौत हो गई। मृतक की पहचान चौसा पश्चिमी पंचायत के वार्ड 7 निवासी अरुला देवी के रूप में की गई है। बिहार सरकार ने यह फैसला किया है कि बिजली परियोजनाओं में चीन के बने उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पावर सेक्टर में चाइनीज सामानों पर बैन लगाया जाएगा। खासकर सोलर पावर प्लांट और इससे जुड़े अन्य कार्यों में इसका उपयोग आगे नहीं किया जाएगा। बिहार ने केंद्र से इस संबंध में देश की कंपनियों और उससे संबद्ध अन्य कंपनियों की जानकारी मांगी है। गोपालगंज में सत्तरघाट पुल के अप्रोच रोड की मरम्मत में बाधा डालने के आरोपी और फैजुल्लाहपुर पंचायत के फरार मुखिया पति संजय राय उर्फ चंद्रशेखर प्रसाद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दबिश बढ़ा दी है। गोपालगंज के SP मनोज कुमार तिवारी ने
फरार वांटेड शख्स का वीडियो सामने आने के बाद गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी है। एसपी के मुताबिक मुखियापति बैकुंठपुर थाना के 2 आपराधिक मामले में फरार घोषित है। जदयू के विधानसभा वार वर्चुअल सम्मेलन के दूसरे दिन रविवार को पूर्णिया जिले के 22 कस्बा, बनमनखी और कटिहार जिले के कटिहार विधानसभा क्षेत्र के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ फेसबुक लाइव और डेडिकेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से वर्चुअल संवाद किया गया। इसमें बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा, जिस नेता ने बिहार को लूटने का काम किया, उनके पुत्र भले ही मैट्रिक पास ना कर सके हो, लेकिन बिहार का रहनुमा बनने का ख्वाब देख रहे हैं। बिहार को ऐसे लोगों और ऐसे परिवार से सावधान रहना चाहिए। बिहार की राजनीति में पोस्टर वार का अपना एक अलग ही महत्व है। राजग, जदयू या फिर कांग्रेस अक्सर एक दूसरे पर पोस्टर के जरिए हमला बोलते रहते हैं। इस बीच हाल ही में जदयू की ओर से एक पोस्टर जारी हुआ है, जिसमें नारा दिया गया है कि हाँ, मैं नीतीश कुमार हूँ। एम्स ने आईसीयू में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नेगेटिव प्रेशर बेड बनाया है। खास तरह का यह बेड मरीज के खांसने और छींकने से निकलने वाले संक्रमण को बेड के अंदर ही नष्ट करने के बाद उसे मशीन के माध्यम से आईसीयू के बाहर कर देगा। बाहर की हवा में संक्रमण नहीं होगा और न ही इससे पर्यावरण को कोई नुकसान होगा। इसे एयर सिस्टम बेड भी कहा जाता है। एम्स में फिलहाल ऐसे 8 बेड लगाए गए हैं। अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त को होगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय को 3 और 5 अगस्त की तारीख भेजी गई थी। पीएमओ ने 5 अगस्त को चुना है। खबरों की माने तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भूमि पूजन में शिरकत करेंगे। ट्रस्टी नृत्य गोपाल दास ने पीएम मोदी से भूमि पूजन में शामिल होने का निवेदन किया था। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर की जा रही तैयारियों पर एनसीपी चीफ शरद पवार ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि मंदिर बनाने से कोरोना खत्म होगा। किस बात को महत्व देना चाहिए, ये तय करना होगा। हमें लगता है कि पहले कोरोना खत्म होना चाहिए। लॉकडाउन की वजह से आर्थिक नुकसान हो रहा है। केंद्र सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सह अध्यक्ष पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड ने साफ किया है कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ उनका कोई समझौता नहीं हुआ है। उन्होंने इस तरह के दावों को अफवाह बताते हुए कहा कि उन्होंने नवंबर में आम सम्मेलन आयोजित करने के प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है। शनिवार को ओली और प्रचंड के बीच 4 घंटे तक चली बैठक में आम सम्मेलन को लेकर सहमत बनने की खबर आई थी, जिससे प्रचंड खेमे के बड़े नेता नाराज हो गए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सभी चुनावी रैलियां रोक दी है। इन रैलियों की जगह वह वोटरों से टेलीफोन के जरिए जुड़ेंगे। इसको टेलीफोनिक रैली या टेली रैली नाम दिया गया है। कोरोना संक्रमण बढ़ने और चारों तरफ से आलोचनाएं झेलने के बाद ट्रंप ने यह फैसला लिया है। वे लगातार महामारी के प्रोटोकॉल तोड़ते रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि वे बैकफुट पर है। हाल ही में उन्होंने मास्क भी लगाया है। ब्रिटेन की सरकार ने 5G वायरलेस नेटवर्क डेवलप करने के लिए जापान से मदद मांगी है। इससे पहले ब्रिटेन में हुआवे 5G नेटवर्क डेवलप कर रही थी। ब्रिटेन ने कुछ समय पहले ही चीन की हुआई पर बैन लगाया है। इससे पहले अमेरिका भी हुआवे पर बैन लगा चुका है। इस सिलसिले में ब्रिटेन के अधिकारियों ने जापान के ऑफिशियल से मुलाकात की। दोनों दलों के बीच टोक्यो में बैठक हुई। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहे बिहार टिक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। और हाँ, आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।